नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्या मिश्रा, समाज शास्त्र विभाग, नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज एक बार पुनः आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एससी दुबे, यानी एससी दुबे का पूरा नाम है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे अत्यंत प्रसिद्ध मानववैज्ञानिक और समाजशास्त्री हैं। स्नातक और परास्नातक स्तर पर समाजशास्त्र विषय में भारतीय विचारकों की बात जब भी होती है तब श्यामा चरण दुबे और उनकी कृतियों, उनके अध्ययनों पर हम जरूर विचार करते हैं, आवश्यक रूप से विचार करते हैं। आप सभी से ये एक बार मैं प्रोफेसर एससी दुबे की कृतियों और अवधारणाओं के बारे में चर्चा करूं, इससे पूर्व इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोफेसर दुबे की परंपरा की अवधारणा, भारतीय ग्राम और आधुनिकीकरण तथा विकास की अवधारणाओं पर संक्षिप्त रूप से विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। सर्वप्रथम हम परंपरा और फिर भारतीय ग्राम पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर एससी दुबे का जीवन परिचय जानना हमारे लिए आवश्यक है। प्रोफेसर दुबे का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले के सिवनी नामक स्थान में 25 जुलाई 1922 को हुआ था। प्रोफेसर दुबे बचपन से ही एक मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने अपना आरंभिक रूप से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया और आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें प्रतिपादित की। प्रोफेसर दुबे राजनीति विज्ञान में परास्नातक हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री अर्जित की थी। इसके पश्चात वे हिस्लोप कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हो गए। आगे चलकर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में भी प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। ये अनेक अकादमिक और प्रशासनिक पदों पर जीवन पर्यंत रहे, विभिन्न पदों को सुशोभित करते रहे। प्रोफेसर दुबे भारतीय समाजशास्त्र समाज या इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे। प्रोफेसर दुबे की अनेक पुस्तकें हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, जिनकी संख्या लगभग 25 होगी। एक एक करके हम इनका उल्लेख करेंगे। पहले हम प्रकाश डालते हैं प्रोफेसर दुबे की हिंदी पुस्तकों पर। इनकी प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकें हैं समय और संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय ग्राम। भारतीय ग्राम एक क्लासिक के रूप में चर्चित है और अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक रही है। इसके अतिरिक्त विकास का समाजशास्त्र, संक्रमण की पीड़ा, मानव और संस्कृति, संचार और विकास, परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति, परंपरा और परिवर्तन, शिक्षा, समाज और भविष्य, लोक, परंपरा, पहचान और प्रवाह, ये इनकी प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकें थीं। इनकी अंग्रेजी पुस्तकों के नाम हैं द कमार, इंडियन सोसाइटी, फील्ड सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़, इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज, अंडरस्टैंडिंग चेंज, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम्स, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 1, एथनिसिटी, आइडेंटिटी एंड इंटरैक्शन। जहां पर हम प्रोफेसर दुबे की कृतियों की बात करते हैं तो यह बताना अत्यंत उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर दुबे को भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति पुस्तक के लिए वर्ष 1993 में मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह हम सभी समाजशास्त्रीय पंडितों के लिए, या यूँ कहें कि समाजशास्त्री परंपरा के छात्रों के लिए गौरव की बात है कि प्रोफेसर दुबे इस सम्मान से सम्मानित किए गए। अब हम इनकी एक एक अवधारणा की विवेचना करते हैं। पहले हम प्रकाश डालते हैं प्रोफेसर एससी दुबे की परंपरा की अवधारणा पर।
जितना मैंने प्रोफेसर दुबे को पढ़ा है, मैंने यह पाया, और जो प्रोफेसर दुबे पर अध्ययन किए गए हैं उनके विवेचना के पश्चात मैंने ये पाया कि वस्तुतः प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने परंपरा एवं परिवर्तन, परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति तथा ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तकों में परंपरा की अवधारणा, उसके समाज में महत्व और परिवर्तन की गहन व्याख्या प्रस्तुत की है। तथापि इन्होंने परंपरा की व्याख्या अपनी एक अन्य पुस्तक में भी की है, भारतीय ग्राम नामक पुस्तक में, जो कि उनकी द कमार पुस्तक के बाद उनकी दूसरी प्रकाशित पुस्तक है और बेहद चर्चित पुस्तक रही है। भारतीय ग्राम पुस्तक की भूमिका या प्रवेश में इन्होंने लिखा है कि ग्राम बस्तियां प्रादेशिक एवं स्थानिक परंपराओं से शासित होती हैं। इन्होंने यानी प्रोफेसर दुबे ने गांव की सामाजिक संरचना व समस्याओं को समझने की 6 कसौटियां चिन्हित की हैं, रेखांकित की हैं, जिनमें से एक कसौटी स्थानिक परंपराओं की भी है। यानी स्थानिक परंपराओं के आधार पर न केवल भारतीय ग्रामीण संरचना की व्याख्या की जा सकती है, बल्कि उसकी समस्याओं को भी चिन्हित किया जा सकता है। एस.सी. दुबे ने 1965 में योगेंद्र सिंह, इंदिरा देवा और टी.के. उन्नीथान द्वारा एक संपादित पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था टुवर्ड्स अ सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया। इस पुस्तक में एक आलेख लिखा था जिसका शीर्षक है द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर्स। इस लेख में प्रोफेसर दुबे ने मल्टीपल ट्रेडिशंस की अवधारणा का विश्लेषण किया है। मल्टीपल ट्रेडिशंस यानी बहुपरंपरा या बहुल परंपरा की अवधारणा की विवेचना अपने इस लेख में द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर्स नामक लेख में किया है। यद्यपि इसके पूर्व समय समय पर चूंकि परंपरा, संस्कृति के विचार, विकास के विचार, आधुनिकीकरण के विचार प्रोफेसर दुबे के मन मस्तिष्क में निरंतर चलते रहते थे, तो इन्होंने समय समय पर जहाँ पर भी मौका मिला इन्होंने कुछ परंपराओं की चर्चा की है। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि भारतीय ग्राम पुस्तक का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसके प्रवेश में इन्होंने 2 परंपराओं की जो ये 6 स्तरीय विभाजन किया है प्रोफेसर दुबे ने बहुल परंपरा का, इसमें से 2 परंपराओं की पर चर्चा उन्होंने करी थी। एस.सी. दुबे ने जो 6 स्तरीय विभाजन किया है परंपराओं का, इसका प्रयोग ग्रामीण और नगरीय संदर्भ में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। प्रोफेसर दुबे ने जो 6 परंपराएं बताई हैं वे निम्न हैं। नंबर 1 शास्त्रीय परंपरा, नंबर 2 उदीयमान राष्ट्रीय परंपरा, नंबर 3 क्षेत्रीय परंपरा, नंबर 4 स्थानीय परंपरा, नंबर 5 पाश्चात्य परंपरा और नंबर 6 सामाजिक समूहों की स्थानीय उप संस्कृति परंपराएं। परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति पुस्तक प्रोफेसर दुबे की 1991 में प्रकाशित हुई और जैसा कि मैं चर्चा कर चुकी हूँ, भारतीय ज्ञानपीठ ने 1993 का मूर्ति देवी पुरस्कार इस पुस्तक के लिए इन्हें प्रदान किया। ये पुस्तक मेरे समक्ष है भी, मैं आप लोगों को दिखा दूं। विद्यार्थियों के लिए, खास तौर से मैं ये विद्यार्थियों के लिए बता रही हूँ, और जो समाजशास्त्र के विशेषज्ञ हैं ये उनकी दूसरी पुस्तक है परंपरा और परिवर्तन। तो जो समाजशास्त्र के पंडित हैं, समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं, उनके पास तो ऑलरेडी ये पुस्तकें उपलब्ध होंगी उनकी अपनी लाइब्रेरी में। तो विद्यार्थी हमारे इस व्याख्यान से अधिक लाभ उठा सकें और जहाँ पर उन्हें मौका मिले यह संदर्भ पुस्तकें वे खरीदें और उन्हें पढ़ें, इसकी भी प्रेरणा देना हमारा एक प्रयास है। तो मैं ये चर्चा कर रही थी कि परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति नामक पुस्तक में संकलित 4 लेख परंपरा की व्याख्या करते हैं। दुबे ने परंपरा में परिवर्तन की व्याख्या का इस पुस्तक में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्रोफेसर दुबे ने परंपरा की कुछ प्रवृत्तियां चिन्हित की हैं, इनको भी हम बिंदुवार प्रस्तुत करेंगे। नंबर 1
देशजीकरण। देशजीकरण परंपरा की पहली विशेषता है। इसका आशय है कि जब हम परंपरा के अंतर्गत प्रायः पुनरुत्थानवाद की बात की जाती है और अपनी परंपरा को संरक्षित रखने की बात की जाती है और बाह्य संपर्कों और बाह्य प्रभावों से इसे मुक्त रखने की बात की जाती है। नंबर 2, जीवनीकरण। जीवनीकरण परंपरा की दूसरी प्रवृत्ति है। इसका आशय है कि बाह्य सांस्कृतिक तत्वों को भी परंपरा कभी कभी आत्मसात करती है। तीसरी जो प्रवृत्ति बताई है प्रोफेसर दुबे ने, वो है पुनर्व्याख्या। पुनर्व्याख्या अर्थात परंपरा को और पुरानी हम प्रोफेसर दुबे के द्वारा परंपरा की जो प्रवृत्तियां स्पष्ट की गई हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। हम तीसरी जो इन्होंने प्रवृत्ति बताई, पुनर्व्याख्या, परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति है। पुनर्व्याख्या का आशय है कि परंपरा के अंतर्गत पुराने तत्वों को न्यायोचित ठहराया जाता है। परंपरा की चौथी प्रवृत्ति प्रोफेसर दुबे ने बताई है, जातीय भावना का उदय। जाति यानी एथनिक। परंपरा के राजनीतिकरण ने इस निर्जातीयता को, एथनिसिटी को और अधिक बढ़ाया है। और पांचवी प्रवृत्ति इन्होंने बताई है, मूल तत्वों की ओर वापसी। प्रोफेसर दुबे ने रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर द्वारा उल्लिखित महान और लघु परंपराओं को शास्त्रीय और लौकिक परंपरा की संज्ञा दी है। महान परंपरा शास्त्रों में अंकित आदर्श प्रारूप है, ये प्रोफेसर दुबे का मानना है, और लौकिक परंपराएं स्थानीय, जातीय और क्षेत्रीय होती हैं। प्रोफेसर दुबे ने लघु और दीर्घ परंपरा, मैकिम मैरियट की स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की परंपराओं तथा श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणाओं की आलोचना की है। उनका मानना है कि ये अवधारणाएं भारतीय समाज के अध्ययन में सीमित रूप में उपयोगी हैं। भारत की उनका ये प्रसिद्ध कथन है, कई जगह पर अपनी कई कृतियों में उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि भारत की महान परंपरा की परिधि में अनेक अधिसंख्य लघु परंपराएं विद्यमान हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के अपने अध्ययन में लघु और दीर्घ परंपराओं की व्याख्या की थी, जिसको मिल्टन सिंगर ने किशनगढ़ी के अपने अध्ययन में भारतीय समाज के अध्ययन पर लागू किया। प्रोफेसर दुबे इनकी आलोचना करते हैं। परंपरा की अगली व्याख्या प्रोफेसर दुबे की पुस्तक परंपरा और परिवर्तन में स्पष्ट होती है, परंपरा और परिवर्तन में मिलती है। प्रोफेसर दुबे ने एक पूरा अध्याय मौखिक परंपराओं पर लिखा है अपनी पुस्तक परंपरा और परिवर्तन में। मौखिक परंपराएं उनके अनुसार मौखिक परंपराओं और सांस्कृतिक विकास नामक अध्याय में प्रोफेसर दुबे ने अलिखित परंपराओं की गहन व्याख्या की है। उनके अनुसार मौखिक परंपराएं लौकिक व्यवहारिक ज्ञान का भंडार हैं। मौखिक परंपराओं के माध्यम से खगोल संबंधी जानकारी या खगोल शास्त्र संबंधी उक्तियां और कृषि विज्ञान, अभियांत्रिकी जो भी सरल रूप में गांव में और लोक समाज में विद्यमान पाई जाती है, उन सभी को प्रोफेसर दुबे ने सम्मिलित किया है। इनका मानना है कि मौखिक परंपरा का आशय केवल कहावतों, आख्यायिकाओं, नाटकों इत्यादि से नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत इस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान भी सम्मिलित किया जाता है। प्रोफेसर दुबे ने अपनी इस पुस्तक में परंपरा को परिभाषित किया है। उनका मानना है कि शाब्दिक अर्थ में ऐसे सब विचार, विश्वास, प्रथाएं, व्यवहार प्रकार, जीवन मूल्य और सांस्थानिक रूप जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं, परंपरा की परिधि में आते हैं। मानव विज्ञान एवं समाज विज्ञान में परंपराओं के प्रोफेसर दुबे ने 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। नंबर 1 मिथक, नंबर 2 जनरीतियाँ यानी फोकवेज, और नंबर 3 रीतियाँ या लोक नीति या नैतिक नियमन, जिसको मोरेज कहा जा सकता है। लोक वार्ता यानी फोकलोर परंपरा की वाहक होती है। प्रोफेसर दुबे ने परंपरा के अभिलक्षण भी स्पष्ट किए हैं और विस्तृत रूप से उन पर प्रकाश डाला है।
जिनको हमने बिंदुवार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नंबर 1, परंपरा एक बहुआयामी संकल्पना है। नंबर 2, निरंतरता। नंबर 3, समय द्वारा परीक्षित, यानी परंपरा समय द्वारा परीक्षित होती है और प्रमाणित होती है। नंबर 4, परंपराओं का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील होता है। नंबर 5, परंपरा की संरचना को विभिन्न कोणों द्वारा देखा जा सकता है। नंबर 6, विशाल समाजों में परंपरा की संरचना का स्वरूप अत्यंत संश्लिष्ट होता है। नंबर 7, परंपराएं जड़ और स्थिर नहीं होती हैं, अर्थात ये परिवर्तनशील होती हैं। नेक्स्ट है, परंपरा का प्रवाह अन्य परंपराओं से प्रभावित भी होता है और उन्हें प्रभावित भी करता है, अर्थात परंपराएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और उनसे प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है, आस्थाओं के आग्रह और दुराग्रह से परंपराओं का सह अस्तित्व संभव होता है अथवा उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। उनकी परंपराओं का अगला अभिलक्षण है, परंपरा एक सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ है, वह एक मानसिक संरचना है। अंत में प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने परंपरा के राजनीतिकरण एवं परंपरा और विकास जैसे मुद्दों पर भी अपने लेख लिखे हैं। आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को विदित भी होगा कि प्रोफेसर दुबे की मृत्यु के पश्चात इनकी पुस्तक परंपरा और परिवर्तन प्रकाशित हुई। प्रोफेसर लीला दुबे ने इनकी मृत्यु के उपरांत प्रोफेसर दुबे की पुस्तक परंपरा और परिवर्तन का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किया। चूँकि जब परंपरा इतिहास बोध और संस्कृति नामक पुस्तक को मूर्ति देवी पुरस्कार मिला, इसके पश्चात एक परंपरा पर नई पुस्तक की रूपरेखा प्रोफेसर दुबे स्वयं तैयार कर रहे थे और वे एक परंपरा पर एक अन्य पुस्तक प्रकाशित करना चाहते थे, जिसकी भरपाई के लिए प्रोफेसर लीला दुबे ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। हम आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित होंगे अपने अगले व्याख्यान को लेकर, जो कि प्रोफेसर दुबे की भारतीय ग्राम नामक पुस्तक पर आधारित होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।